हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें है सही विकल्प चुने। पहला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न लिया गया है ये रसायन शास्त्र से लिया गया है, यानी केमिस्ट्री से लिया गया है। ये विज्ञान है, साइंस है। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। देखो बाबू, ये आयरन जो होता है ये धातु है, लोहा धातु है, निकल धातु है और कॉपर धातु है। तो उपधातु कौन सा बच गया? आपका डी नंबर सही होगा, उपधातु होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है। देखो, ये आयरन धातु है, अभी हमने बताया था, इसमें भी है ना यहाँ। ऐसे एल्युमिनियम धातु है, आरम धातु है यानी सोना है ये, और एक ये बच गया, ये कार्बन अधातु है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अधातु बी हो जाएगा। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 3। देखिए, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है जी? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है। देखो, धातु नहीं हो सकता है, कार्बन धातु भी नहीं हो सकता है, उपधातु भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? अधातु। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधातु। कार्बन की परमाणु संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6। अब चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, आप देख लो, ये सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो देखो, विद्युत लेपन, शोधन, मिश्र धातु में परिवर्तन, निष्ठापन। तो आपका ये वाला सही होगा, मिश्र धातु में परिवर्तन सही होगा। उसके बाद शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो इस सबको हर विद्यार्थी के दिमाग में एकदम बैठ गया है कि शुद्ध सोना को किससे व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट से। 24 कैरेट से। छठा प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। क्रोमियम की होती है, मैग्नीज की होती है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। आगे है, ये प्रश्न संख्या 7 है, धातुओं की प्रकृति होती है। देखो, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है और अधातुओं की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। इस पर ध्यान रखना। धातुओं की क्या होती है? विद्युत धनात्मक, अधातुओं की विद्युत ऋणात्मक। तो पूछा है धातुओं की प्रकृति, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। देखिए, लोहा है, एल्युमिनियम का है, तांबा का है, टीन का है, लेकिन ये न तांबा भी नहीं होगा, टीन भी नहीं होगा, एल्युमिनियम भी नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील में लोहा का उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा हो जाता है, देखो बताते हैं, लोहा हो जाता है, Fe हो जाता है, निकेल हो जाता है, Na निकेल हो जाता है, और आपका Cr हो जाता है, और कार्बन हो जाता है। ध्यान में है ना, आयरन हो जाता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, और कार्बन हो जाता है। किस में? स्टेनलेस स्टील में। तो आपका इसमें से चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो ये केवल ए मिल रहा है। तो आपका सही उत्तर ये है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? तो इस साफ सुथरा है, ब्रोमीन। एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है, उसके बाद शीशा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, शीशा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, टाका। सोल्डर कहो चाहे टाका कहो, बात एक ही है। तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखो, ये सब मुलायम होता है, ये भी मुलायम होता है, ये भी मुलायम होता है, ये सब दोनों को छोड़ दो। तो इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। ये भी है सही, लिथियम भी होता है और कैल्शियम भी होता है। बाबू समझ में आया ना? मुलायम होता है, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम, ये मुलायम तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? देखो, ऑक्सीजन से नहीं संयोग करने वाला एक ही तत्व है जिसका नाम है, क्या नाम है? सोना, गोल्ड। बाकी जितने हैं, तांबा है, जिंक है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये यहाँ जो होगा ये पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये नहीं करता है। आपका सही उत्तर बी हो जाएगा।
उसके बाद है ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक। कुचालक इसलिए होता है कि कार्बन जो है अधातु है, अधातु सब विद्युत के कुचालक हो जाते हैं, लेकिन कार्बन के अप्रूव जो है ग्रेफाइट है, हीरा है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। जैसे कहता है ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, ठीक है, ये होता है विद्युत का सुचालक, ठीक, ये भी होता है, दोनों कुचालक और सुचालक होता है। तो आप ग्रेफाइट केवल कह दिया है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी होगा, सुचालक होता। यदि हीरा और ग्रेफाइट दिया रहता तो ये दोनों हो जाता, ठीक है, हीरा कुचालक होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है, ठीक है। पीतल होता है बाबू, पीतल, ध्यान देना, पीतल होता है। तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है, तांबा जस्ता का मिश्र धातु है, मिश्र धातु है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण हो जाएगा, गैल्वेनीकरण हो जाएगा बाबू। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो आपका हीरा हो जाएगा। बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है जी, एल्युमिनियम का है। बक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम है, ध्यान दो, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और मिश्र धातु, तांबा और जिंक, तांबा और जिंक के मिश्र धातु क्या कहते हैं, देखो तो पीतल है, इसमें पीतल है तो सही उत्तर होगा। एक मिश्र धातु है, इसमें कौन है, तांबा, तो मिश्र धातु आपका पहिल के हो जाएगा, तांबा और जिंक, ठीक है, पहिल के हो जाएगा मिश्र धातु, तांबा और जिंक हो जाएगा बाबू, समझ में आया, ध्यान दो मेरे दोस्त। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। देखिए जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है, ये गलत हो जाएगा, महंगा से कोई लेना देना नहीं है। जस्ता का द्रवणांक टीन से अधिक होता है, ये भी नहीं होगा। जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, ये सही है, क्योंकि जस्ता जो होता है क्रियात्मक श्रेणी में पहले आता है टीन से, इसलिए सही है। जस्ता टीन से कम क्रियाशील, ही गलत है, आपका सही उत्तर सी हो जाएगा बाबू, ठीक है। आज तक इतना ही, फिर आगे अगले वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।